मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब करने का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। प्रवेश शुक्ला नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। उस पर SC/ST एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी के पैर धोते हुए भी दिखे। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में आदिवासी के पैर धोए, फूलों की माला पहनाई और शॉल उड़ाने के साथ साथ आदिवासी का हाल पूछते हुए इस अमानवीय घटना के लिए उससे माफी भी मांगी। इन सब के बीच आरोपी प्रवेश शुक्ला के बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि होने को लेकर कई सारे सवाल उठे और विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा, लेकिन मुख्यमंत्री ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए अपनी पार्टी की ज्यादा फजीयत होने से बचा दी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि प्रवेश शुक्ला नाम का ये व्यक्ति बीजेपी का नेता रहा है इसीलिए ये घटना ज्यादा बड़ी बन जाती है, बल्कि सत्ता के घमंड के अलावा इस घिनौने कृत्य की एक और सच्चाई है आरोपी प्रवेश का शुक्ला होना और पीड़ित व्यक्ति का आदिवासी होना। मैंने अपनी जिंदगी में घटिया से घटिया और घिनौने से घिनौने कृत्य के बारे में सुना होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा घटिया और घिनौना कृत्य आज तक नहीं देखा। मानव जाति को शर्मसार करने वाली हमारे देश की जाति प्रणाली आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। प्रवेश शुक्ला का ब्राह्मण होकर एक आदिवासी पर पेशाब करना आदिवासियों के प्रति उसकी मानसिकता को दर्शाता है। वो अपनी जाति के घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसने इस व्यक्ति को जो एक आदिवासी है उसे अपने घर का मलमूत्र समझ लिया। मुझे तो बोलने में भी अजीब लग रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मलमूत्र के समान भाव रखता है। शर्म आती है मुझे ऐसी जाति प्रणाली पर जो एक व्यक्ति को पेशाब से नहलाने का साहस रखता हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है और अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ट्विटर पर हर जाति धर्म और मजहब के व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की और इसे गलत बताया, लेकिन क्या जाति व्यवस्था हमारे देश की सच्चाई नहीं है? क्या हमारे देश में किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने से, मूंछ रखने से, पानी पीने से और मंदिर में घुसने से नहीं रोका जाता है? क्या जाति के नाम पर हमारे देश में वायलेंस नहीं होता है? क्या एक व्यक्ति पर पेशाब करने की जो ये घटना है ये इसी मानसिकता से नहीं निकली है जहां पर किसी व्यक्ति के साथ खाना खाना तो दूर की बात है, उसके साथ बैठने तक को पाप माना जाता है। प्रवेश शुक्ला का आदिवासी पर पेशाब करना केवल और केवल सत्ता का घमंड नहीं है, बल्कि उसके ब्राह्मण होने का भी घमंड है। आप किसी भी धर्म और जाति से रहे हों, जब आपने प्रवेश शुक्ला को आदिवासी पर पेशाब करते हुए देखा तो आपने एक बार भी क्या यह नहीं सोचा कि प्रवेश शुक्ला की आदिवासी पर पेशाब करने की जो ये मानसिकता है उसका जन्म कहां से हुआ है? ये कृत्य बहुत ही अमानवीय है और प्रशासन और राज्य सरकार अपना काम भी कर रहा होगा, लेकिन एक समाज के तौर पर हमारा क्या हमारे समाज ने ही इस पेशाब वाली मानसिकता को जन्म नहीं दिया है? क्या हमारे समाज ने ही प्रवेश शुक्ला को हिम्मत नहीं दी है कि वो इतना घिनौना और घटिया कृत्य कर सके? आप अपनी आंखें बंद करिए और ये सोचिए कि कोई आप पर पेशाब कर रहा है और आप उस चीज का विरोध करने की और वहां से भागने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर जब कोई करोड़ों साल पुरानी तकियानूसी घटिया और घिनौनी सोच मूत रही होगी तब आपको ये पेशाब वाली मानसिकता की जड़ पता चल पाएगी। तब तक आप इसे बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से देखते रहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी गरीब, आदिवासी और दलित के दिमाग से ये तस्वीर कभी मिट पाएगी। हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंजीनियर्स दे रहा है, हम चांद पर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक देश में जब तक एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को लेकर ये पेशाब जैसी मानसिकता होगी तब तक वो देश शर्मसार होता रहेगा, जैसा कि इस वीडियो ने हमारे देश को शर्मसार कर दिया है। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।